शिक्षा विभाग ये मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली है। 1935 में उन्होंने यहाँ से शुरुआत किया था देश और समाज में शिक्षा का अलग जलाने के लिए। यही उनकी कर्मभूमि थी। यहीं से उन्होंने एक से बढ़ के शायद लिखा था। तो सरकार ने आज़ादी के बाद यहाँ को उस स्थल को जो है शिक्षा विभाग के ऑफिस के रूप में डेवलप किया, डाइट के रूप में ऑफिस डेवलप किया, ताकि ये ग्रामीण अंचल के हमारे जो विद्यालय है यहाँ से पढ़ने वाले से प्रशिक्षित होकर जाएँ, वहाँ अपना विद्यालय पढ़ाएँ बच्चों को, और साथ में BSc ऑफिस बनाया गया। जो टीचर आए वहाँ कुछ काम हो, समस्या उनका देखा जाए। समस्या इस बात की थी गुणवत्ता, अच्छा गुणवत्ता रहेगा तो अच्छा काम होगा, BSc ऑफिस में अच्छा माहौल बनेगा, टेंशन फ्री हो पाएगा काम करने। नहीं तो बड़ा बिल्डिंग चुने लगी, छत चुने लगेगा, सीला ना जाएगा, कई तरह को समस्या करना पड़ा। अधिकारी तो फील्ड में जाते आते हैं, लेकिन जो वहाँ कर्मचारी रहते हैं सारी समस्याओं को झेलना उन्हें पड़ता है। कहीं लैपटॉप नहीं है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक वो भी व्यवस्था उन्हीं करते हैं। सजा कोई होता है, समस्या वहाँ के पटल सहायक भुगतते हैं। हमारे साथ जो प्रदेश मंत्री है राजेश श्रीवास्तव जी है, आज वो BSc ऑफिस में आए हैं और यहाँ गुणवत्ता भी देखेंगे, बताएंगे क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या उम्मीद पालते हैं कुछ सुविधा के लिए। एक ये गोरखपुर जनपद का जिला वैसी शिक्षा कार्यालय है। कुछ दिन पहले यहाँ जर्जर बिल्डिंग हमने खबर चलाया था, अन्य मीडिया वालों ने सहयोग किया था। परिणाम स्वरूप शासन से नई बिल्डिंग का आदेश हुआ। आइए देखते हैं क्या कहानी कब तक बनती है, हम दिखाते हैं। जनपद गोरखपुर जिला वैसे शिक्षा अधिकारी गोरखपुर का निर्माण कार्य का शिलान्यास योग पूज्य महाराज जी द्वारा किया गया था, कार्यक्रम किया गया था। यह 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य एकमात्र था कि जो शिक्षा विभाग कार्यालय है बढ़िया बने, मजबूत बने, एक संदेश भी जाए और कई तरह के कार्य भी होते हैं। शिक्षकों को, कर्मचारियों को कहीं असुविधा ना हो, सारे कार्य सुचारू रूप। बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, दीमक फाइल। आइए देखते हैं यहाँ पर जिस क्वालिटी का सामान प्रयोग हो रहा है, देखते हैं जो चीज़ा है किस क्वालिटी प्रयोग कर रहा है, क्षण की क्या क्वालिटी है और कब तक ये तैयार होगा, ये देखना चाहते हैं। देख सकते हैं थोड़ी सा यहाँ अच्छा नंबर निकालते हैं। जो कंपनी लिखा है D&J और इसकी क्वालिटी देखिए, ये क्वालिटी। अन्य भी देखते हैं यही कहानी, कुछ पुराने भी मिक्स हो गया है, कुछ नए भी मिक्स हो गया है। और भी दिखाते हैं आपको। ये है, ये भी ईटा देखें, क्वालिटी आप देख सकते, समझ सकते हैं। छड़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं। समस्या इस बात की आती है, अगर कोई शिक्षक, कोई विद्यालय ऐसा होता है जहाँ गुणवत्ता के लिए शिकायत की जाती है, तत्काल एक्शन जांच कमेटी की सकती है। ये BSc कार्यालय बन रहा है, यहीं पे इस ईंटे का प्रयोग हुआ, निर्माण हुआ, सहयोग हुआ। तो समस्या जब यहाँ गुणवत्ता ऐसा हाल होगा, आज प्राथमिक शिक्षा संघ ने जैसा डाइट परिसर में सहयोग दिखाया है, वहाँ क्या क्वालिटी है, उसी तरह यहाँ का भी देखना चाहिए क्या क्वालिटी है। हम संतुष्ट नहीं हैं, आप भी देख सकते हैं क्या क्वालिटी, क्या समझ है। अगर इस गुणवत्ता पर निर्माण होगा तो कैसे चलेगा देश, कैसे चलेगा सरकार, समझ सकते हैं आप। क्या यही क्वालिटी है, क्या यही गुणवत्ता है, क्या ऐसे गुणवत्ता काम चलेगा? अगर ये गुणवत्ता है तो साहब ये जिला वैसी शिक्षा कार्यालय है, मुख्यमंत्री का शहर, मुख्यमंत्री कर अनाउंस किया गया था। तो जब इसकी गुणवत्ता की हाल है तो अन्य हाल समझ सकते हैं। मामले की जांच होना चाहिए, बड़ी कंपनी काम कर रही है और देखना चाहिए कि जो कंपनी काम कर रही है गुणवत्ता ऐसा क्यों, क्या मजबूरी है। क्या कमीशन का ठेकेदारी कमीशन खेल तो नहीं चला, या बिलो टेंडर चल देना टूट गए, उनको गुणवत्ता खेल करना पड़ा। आप ये आज सामने देखिए गिट्टी का, किस तरह गिट्टी का प्रयोग हुआ है। क्षण की स्थिति आप देख सकते हैं, क्या गिट्टी है। कुछ पुराने ईंटें भी रखे हो सकता है, कुछ इनका भी यूज कर रहे हैं भविष्य में, लेकिन ये है गुणवत्ता। तो साहब जहाँ से बच्चों की दुनिया देखी थे, ग्रामीण ऐसे मोहल्लों के बच्चों दिखाता है, गरीबों का घर बच्चे पढ़ते हैं, उनके ऑफिस आदत होना चाहिए कि यहाँ टीचर आज देखा ये BSc कार्यालय गोरखपुर का गुणवत्ता है। अंग्रेजों के समय बिल्डिंग आज तक चली, लेकिन ये बिल्डिंग जब इस गुणवत्ता की बनेगी तो कब तक चलेगी, भगवान मालिक होंगे। और जब आधुनिक इंजीनियर है, कहा जाता है जो 12 मील इंजीनियर थे, नल थे, उनके बनाया पुल आज तक चल रहा है। पर साहब ऐसे गुणवत्ता जब इस्तेमाल होगा, इस पुल का क्या होगा हाल, समझ सकते हैं और आप बोल सकते हैं। सुनील पांडे, गोरखपुर। निर्माण है
गुणवत्ता के लिए क्या बोलेंगे? जैसे अभी मैं आया हूँ जस्ट, तो ये पता चला है कि कुछ ईटा जो ओरिजिनल होना चाहिए ओरिजिनल नहीं है। और ये चूँकि ये कार्यालय है और डाइट का कार्यालय BSA का है, और यहाँ लोग बच्चे ट्रेनिंग देने आएंगे, तो जो भी सामान लगे अच्छा लगे। ये BSA ऑफिस है? BSA ऑफिस है। तो BSA ऑफिस में मान लीजिए कोई भी आएगा, यदि घटिया सामान रखा जाएगा तो भविष्य में साथ कोई घटना हो सकती है, तो बहुत सारे नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी से जो है कम से कम हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से यही चाहेंगे कि जो भी सामान आए, अच्छा सामान आए, अच्छा सामान लगे, तो जो जो भवन निर्माण होगा अच्छा बहुत ज़्यादा 2 ईंटें निकाल दी है, 2 ईंटें निकाल दी है, सुधरी हो, मजबूत हो। अभी आपको मालूम होगा कि देखिए भाई साहब जल्दी कोई उठा के लगा रहा है आपके स्टाफ को। हाँ, जल्दी कोई इधर कोई पुल बना था, वो घटिया बना था, पुल ढह गया था। तो ऐसा ना हो। क्वालिटी आप देखें क्या संतोष, ऐसा नहीं जैसे लड़ाई ये तो देखने से लगा कि ईटा जो है वो कच्चा है, पक्का ईटा नहीं है, और ये क्वालिटी भी अच्छी नहीं इसकी है। इसलिए जो क्वालिटी जब सही नहीं रहेगा तो भवन का निर्माण कैसे होगा? तो इसलिए जो है जो यह निर्माण जो है, जो भी सामान आवे अच्छी क्वालिटी रहे, अच्छी क्वालिटी रहेगा तो भवन निर्माण भी मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, जिससे लोगों को भय नहीं होगा। अब मैं अचानक कोई मान लो कि मकान बन गया, भवन निर्माण बन गया कहीं से। शिक्षक विद्यालय में जब चोरा कमी पाया काल नौकरी दिया जाए, जब प्रधान शिक्षक में क्या विद्यालय में गुणवत्ता कमी पाई गई, तो ये तो BSA कार्यालय। हाँ, ये बताइए, अब ये इस विद्यालय में ऐसा हो जाता है तो यही अधिकारी जाते हैं तो कहते हैं ये निर्माण जो भी सामान बना है अच्छा नहीं बना है, तो नोटिस आती है। लेकिन ये स्वयं कार्यालय है, यहाँ तो वैसे भी यहाँ मौजूद होना चाहिए, बड़े अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। और इस तरह की कोई घटिया सामान आता है तो जो भी काम भवन निर्माण करा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक चीज और, बाप चिल्लाने के बिना मान्यता चल रहा, बच्चा के अभाव परेशान, क्या आपको बिना मान्यता विद्यालय चलना चाहिए? ना, बिना मान्यता के विद्यालय नहीं चलना चाहिए। यदि मान्यता नहीं है तो विद्यालय नहीं चलना चाहिए, यदि चल रहा है तो गलत चल रहा है। एक तरह सरकार पर्यावरण बढ़ा कर कुछ थोड़ी पाए 8 पेड़ काट लिए गए, शासन ने बिना अनुमति का, तो क्या उस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए? उस पर देखिए, पेड़ जो काटा गया है क्या किया गया वो इसकी वो तो नहीं, DFO लेके दिया, बिना अनुमति काटा गया। यहाँ पर मैं आया हूँ BSA कार्यालय पर। यहाँ जो बिल्डिंग पहले बनी थी वो अभी हमारे ही समय में बनी है, हमारे कार्यकाल में। सर ये आपके कार्यकाल के भाई, ये भी बिल्डिंग आपकी दिन है, जल्दी ध्वस्त हो गया। आज भी बिल्डिंग बन रहा है, डबल स्टोरी, मेरे संज्ञान में डबल स्टोरी बिल्डिंग बन रही है। लेकिन यहाँ मैंने पावा को देखा, पावा भी उखड़ने की स्थिति में है। अभी वह बना है, उसको मशीन से ड्रिल मशीन से उसको कायदे से पंच करना चाहिए था, ताकि पावा, हाँ प्राइवेटर से, ताकि पावा मजबूत हो। इसी स्तंभ पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होनी है, और पावा आज सामने एकदम दिखाई दे रहा है कि वह निकलनी दिखाई पाया, देखने क्या पावा जो है इसमें गिट्टी आज भी झलक रही है, और यह कभी भी निकल सकता है। तो अगर यह गिट्टियाँ निकल जाएंगी, यह पावा ही नहीं रह पाएगा, तो फिर बिल्डिंग क्या होगा? इसी तरह जितने पावे हमने देखा है, सारे पावे लगभग इसी तरह छड़ भी भी कोई क्वालिटी नहीं। ईंटे की क्वालिटी 700-800 रुपये के ईंटे हैं, 230 रुपये बोरी की सीमेंट है। तो इस तरह से जो निर्माण हो रहा है, मेरे समझ से इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर इसकी जांच नहीं होगी और भविष्य में 2, 4, 6 साल 10 साल बिल्डिंग चल के गिर जाए, तो हमारे सैकड़ों कर्मचारी शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत हैं। और यह तो संयोग की बात है, अच्छी बात रही कि यह बिल्डिंग ध्वस्त हो गया और सरकार ने संज्ञान में ले लिया और समय से ध्वस्त करा दिया, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन अगर यही गुणवत्ता रही तो निश्चित रूप से कर्मचारी के हताहत होने की संभावना है। इसकी सोनू जी 2 ईंटा भी दिखाइए, चाहिए 2 ईंटा लेकर इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि मटेरियल की क्वालिटी क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। निर्माण करने के लिए मटेरियल रेशियो क्या रखा गया है, इसकी जांच की जानी चाहिए। जब तक इसकी जांच नहीं होगी तब तक मेरे समझ से इस बिल्डिंग के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर बिल्डिंग बने तो कर्मचारी स्वतंत्र हो कि इसमें रहे, यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि हमारे सारे कर्मचारी अपने हैं और कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है। शौचालय भी देख रहे हैं क्या स्थिति बनेगा, बिल्डिंग क्या सीलन नमी यहाँ में सब बनी रहेगी, कुछ ही दिन बाद ये भी पुरानी कहानी हो जाएगी। भाई साहब 2 ईंटा ला रहा, थोड़ा ईंटा को गुणवत्ता आप चेक करें क्या है इसकी गुणवत्ता।
खिंचवा लीजिए। ईटा है 700-800 रुपए वाली 1000 की ईंटें हैं। ईटा और पावे पर ही पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। पावा ही मजबूत नहीं रहेगा, ईटा ही नहीं मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग क्या मजबूत। सोनू जी एक बार आप भी जरा चेक करिएगा थोड़ी। सर पकड़िए, मैं ईटा, ये ईटा है, दो बार मारने पर ईटा टूट जा रहा है। 2M दर्जे का ईटा लगा है, भी थर्ड क्लास लग रहा है। तो थोड़ा क्वालिटी इसकी अच्छी होनी चाहिए, पावा मजबूत होना चाहिए, ताकि यहाँ सैकड़ों लोगों की जिंदगियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए। जिंदगी सुरक्षित इस पर आप रखने क्या के लिए लेंगे? आप वर्तमान में पद में भी हैं, प्रदेश प्रधानमंत्री भी हैं, क्या एक्शन आप लेंगे, क्या कार्रवाई कराएंगे? मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसको गंभीरता से लें, क्योंकि कर्मचारी की सुरक्षा की बात है। और कभी भी अगर बिल्डिंग गिरा, कर्मचारी की मौत हुई, तो यह सबसे बड़ा दुखद होगा गोरखपुर के लिए और हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। मैं चाहूँगा कि इसकी गुणवत्ता में सुधार लाई जाए और अच्छे से निर्माण हो, ताकि हमारे जो भी कर्मचारी इसमें कार्य करें सुरक्षित रह सकें, इसी के साथ भयमुक्त रह सकें। धन्यवाद। भाई आएगा, चलिए वहाँ और बोरा बोल दीजिएगा और डाइट वाला भी दी। कौन सी डायट? डाइटो में वही कहानी है ना, डाइटो में तो और 10 C&J कंपनी का बोर्ड वाला बैठा भैया। भैया भैया राजा भैया एक बार सीढ़िया चलिए, दिखाई कौन कंपनी का ईटा लगा है। भैया देखिए ये ईटा लगा C&J, वो अलग ब्रांड है। मंत्री जी ने गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए जा रहा है। आइए उनसे और हम बात करते हैं। सोनू जी ईटा दिखाएगा किस कंपनी का ईटा प्रयोग हुआ है और यहाँ ईटा गुणवत्ता देखिए क्या सीन है। मैं कहा था 2 ईटा आप यहाँ भी चेक करें, लड़ाइए देखिए C&J लगाए तो एक बार लड़ाइएगा दोनों पड़ी। ईटा का नाम देखे क्या लिखा है, ईटा नाम लगा हुआ है C&J एक बार में चल रहा है। ये ईटा इसी जगह यहाँ पे हुआ है, तो गेम देख रहे हैं। हाँ, इसी का पूरा कंपनी है। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे सर? ईटा तो खराब क्वालिटी का है, अजय का है, एक अजय का जा रहा है। एक अजय कंपनी का भी हमने है। देखा 2 तरह की ईंटें हैं, एक GNG एक CNG। तो एक क्वालिटी तो बिल्कुल ही रफ है, दूसरी ये GNG वाली क्वालिटी है। यह थोड़ा बेटर है, लेकिन यह भी है घटिया किस्म की ही लग रही है, क्योंकि एक बार मारने पर यह टूट जा रहा है। और यह तो बड़ा ही शर्मनाक विषय है हमारे शिक्षा विभाग। जो अच्छी क्वालिटी की ईटा होता है उसको लड़ाने की आवाज और बजाने की खनक अलग होती है। जो अच्छे क्वालिटी की ईंटें उसमें खनक होता है और खन खन करता आवाज होता है, यह तो टूट जा रहा है। चलिए सीमेंट का भी घटिया क्वालिटी है। 150 रुपया की बोरी है, 150 रुपया की बोरी। देखिए कहीं प्राइस लिखा है उस पर। 150 रुपया भैया, प्राइस का नहीं, 150 रुपया लोकल बोरी। क्या बोलेंगे मंत्री जी इस पर? ग्रेड नहीं लिखा रहता है, क्वालिटी में लोकल वाले लिखा रहता है। सर इसके बारे में 35 का ग्रेड है, 35 का 150 रुपया की बोरी। 35 का ग्रेड है, कम से कम 40 का होना चाहिए। की बोरी है, 40 से 45 का ग्रेड होता है। 45 का ग्रेड होना चाहिए या तो 35 का ग्रेड है। यह तो निश्चित रूप से बेकार क्वालिटी है। इसमें अच्छे सीमेंट का यूज होना चाहिए और अच्छे रेशियो में मिला करके यूज होना चाहिए। यहाँ अगर हम लोग कर रहे हैं तो सब गिरता है, यह सब बालू दिखाई दे रहा है, सीमेंट की मात्रा ही नहीं दिखाई दे रही है। यह बड़ा ही दुखद पहलू है। मैं अनुरोध करूँगा शासन प्रशासन से कि इसकी गुणवत्ता की सर्वप्रथम जाँच की जाए। धन्यवाद। कौन सा है? 8, 10, 12
8 10 और 25 किया गया है। हाउ कहाँ लगी? ये छत में लगेगा ये सजा रहा। घर जो है छत में लगाने अभी बताया है मजदूर ने कि छत में लगाने के लिए दूर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि अगर इसे इस तरह के घर छत में लगाएंगे तो भगवान भी मालिक कर सकता है। हैवी बिल्डिंग बन रही है तो इसमें 10 और 12 का सरिया होना चाहिए। 12 mm का सरिया होना चाहिए। 3 mm का सरिया लगाने का कोई मतलब नहीं है। 8 mm का सरिया लगाने का मतलब नहीं है। ड्राइंग है क्या? ड्राइंग ड्राइंग मेरी वर्किंग ड्राइंग है, ये लेबर काम करते हैं तो साइज अब मैं आधा घंटा बाद मटेरियल का अलग होगा ना, मटेरियल का अलग है, इससे क्या होगा?